बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5/6 और इसमें हमारा कार्यपत्रक 34। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 34 को हल करेंगे जो पेज नंबर 133 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 34, इसमें दक्षताएं बाध्यकता के नियम को जान सकें। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बाध्यकता के नियम को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है बाध्यकता के नियम लिखें। विद्यार्थी, यहाँ हमें बाध्यकता के नियम लिखने हैं। क है 4 की बाध्यकता का नियम। विद्यार्थियों, बाध्यकता यानी किस संख्या में उस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे 4 की बाध्यकता का नियम, तो किस संख्याओं में या कौन कौन सी संख्याओं में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो विद्यार्थियों, इसके 4 की बाध्यकता का नियम है इकाई व दाई से बनी जो संख्या हो, यदि उनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इकाई व दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो। यदि इकाई और दाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ख है 9 की बाध्यकता का नियम। तो विद्यार्थियों, 9 की बाध्यकता का नियम है यदि किसी संख्या में सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगला है ग 11 की बाध्यकता का नियम। तो विद्यार्थियों, कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी यदि उसके सम और विषम, सम स्थान पे लिखे हुए अंकों का योग और विषम स्थान पे लिखे अंकों का योग, दोनों का योग करने के बाद में उनका हम अंतर ज्ञात करते हैं। यदि अंतर 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66 इस प्रकार से आ जाए, 11 का गुणा जा जाए तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ सम तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगला सवाल है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो इनमें से कौन कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी, हाँ और ना में उत्तर देना है। 10 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 होगा वे सभी संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। जैसे कि 300 में इकाई अंक 0 है तो ये 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी, हाँ।
960 इकाई अंक 0 है तो ये भी पूरी पूरी विभाजित होगी, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हाँ। 107 इकाई अंक 7 है तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे ना। 1270 इकाई अंक 0 है तो यह 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी, हाँ। 1809 इकाई अंक 9 है तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। 800 इकाई अंक 0 है तो ये 10 से पूरी विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे यहाँ। 45,205 इकाई अंक 5 है तो ये 10 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। 33,500 इकाई अंक 0 है ये 10 से विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे। 83,457 इकाई अंक 7 है ये 10 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ ना लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। इनमें से कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, उसमें हाँ या ना में उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगी। तो हमें इकाई अंक ही देखना है। 812 इकाई अंक 2 है तो ये 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, हाँ। 924 इकाई अंक 4 है तो ये भी विभाजित होगी, हाँ। 301 इकाई अंक 1 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे ना। 5518 इकाई अंक 8 है तो यह भी 2 से विभाजित होगी, हाँ। 6816 इकाई अंक 6 है यह भी 2 से विभाजित होगी, हाँ। 7081 इकाई अंक 1 है यह 2 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम ना। अगला है 52,791 तो ये इकाई अंक 1 है ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे ना। 64,322 इकाई अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी, हाँ। 88,340 इकाई अंक 0 है तो यह भी 2 से विभाजित होगी, हाँ। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो कौन कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, जिनमें इकाई अंक 0 या 5 हो। देखिए 910 इकाई अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी, हाँ। 585 इकाई अंक 5 है यह भी 5 से विभाजित होगी, हाँ। 1007 इकाई अंक 7 है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे ना। 3950 इकाई अंक 0 है यह भी 5 से विभाजित होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम हाँ। 7163 इकाई अंक 3 है यह 5 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे ना। 1058 इकाई अंक 8 है यह भी 5 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना। 82,105 इकाई अंक 5 है यह भी 5 से विभाजित होगी, हाँ। 73,470 इकाई अंक 0 है यह भी 5 से विभाजित होगी, हाँ। 90,015 इसमें इकाई अंक 5 है तो यह भी 5 से विभाजित होगी, हाँ। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5, निम्न में से जो कथन सत्य है उनके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य है उनके सामने गलत का निशान लगाएं। जो कथन सही है उन पे सही का निशान, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। कहें यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। तो विद्यार्थी कोई 5 से विभाज्य है वह 10 से विभाज्य होगी, यह कथन गलत है, क्योंकि जो 10 से विभाज्य है वो 5 से विभाजित हो सकती है, लेकिन जो 5 से विभाज्य है वो 10 से विभाज्य हो यह जरूरी नहीं है, तो यहाँ गलत लगाएंगे हम। कहें यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। विद्यार्थी कोई संख्या 6 से विभाज्य है वह 9 से विभाज्य होगी, यह कथन भी गलत है, यहाँ पे भी हम गलत लगाएंगे। कहें यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से भी विभाज्य होगी। 8 के गुणनखंड में 2 और 4 आता है, तो यह अगर 8 से कोई संख्या विभाज्य है तो वह 2 व 4 दोनों से भी विभाजित होगी। ये कथन सत्य है, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है छठा, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। हमें विभाज्यता के जो नियम है उनके आधार पर जांच करके बताना है। संख्याएं विभाज्य के जांच करनी है कि वह 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य है या नहीं है। अगर विभाज्य होती है तो सही का निशान लगाना है, नहीं होती है तो हमें गलत का निशान लगाना है।
तो विद्यार्थियों देखिए 824 इकाई अंक 4 है तो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए सबको जोड़ेंगे, 8 और 2 10 और 4 14, 14 3 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। 4 से विभाज्य लास्ट वाले दोनों अंक संख्या बनी 24, 4 का भाग 24, 4 छंग 24 भाग जाता है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 से इकाई अंक 4 है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से अंकों का योग 6 2 यानी जो संख्या है 2 और 3 दोनों से विभाज्य वह 6 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 8 से विभाज्य में तीनों अंकों में 8 का भाग देना है, 8 एकम 8, फिर यहाँ 0 और 8 तिया 24, 8 से विभाज्य है तो सही का निशान लगाएंगे। 9 से विभाज्य अंकों का योग 8 2 10 और 4 14, 9 से विभाज्य नहीं है तो 9 से विभाज्य नहीं होगी। इकाई अंक 4 है तो ये 10 से विभाज्य भी नहीं होगी। 8 और 4 देखो सम और विषम, विषम को एक साथ जोड़ें, सम को एक साथ जोड़ें तो यहाँ 8 और 4 12, 12 और ये इधर है 2 तो 12 में से 2 घटाएंगे तो बचता 10, तो वो 0 या 11 का गुणज नहीं है तो ये संख्या 11 से भी विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार से देखिए अगला देखिए 625, तो ये संख्या विद्यार्थियों इकाई अंक 5 है 2 से विभाज्य नहीं होगी। 5 और 2 7 और 6 13, तो विद्यार्थी ये 3 से विभाज्य नहीं है तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं होगी। अंतिम दोनों अंक देखिए 25 4 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या 4 से भी विभाज्य नहीं होगी। अंतिम 5 है इकाई अंक तो ये 5 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य के लिए 2 और 3 दोनों से जो विभाज्य हो वही 6 से विभाज्य होती है तो ये 6 से विभाज्य भी नहीं होगी। अंतिम तीनों में ये देखिए 8 8 से विभाज्य भी नहीं होगी। 9 से विभाज्य देखिए इनका योग कितना है 6 5 11 बार 13, तो ये 9 से विभाज्य भी नहीं होगी। इकाई अंक 5 है तो 10 से विभाज्य भी नहीं होगी। 6 5 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, तो ये 11 से विभाज्य भी नहीं होगी। तो ये संख्या केवल इनमें से 5 से विभाज्य है। अगला देखिए 529 इकाई अंक 9 है तो ये 2 से विभाज्य भी नहीं होगी। 9 और 2 11 5 16, तो ये 3 से विभाज्य भी नहीं होगी। 4 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 6 से विभाज्य भी नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी, 9 से भी नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी और ये 5 और 9 5 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12, ये 11 से विभाज्य भी नहीं होगी। अगला है 121, देखिए इकाई 1 है 2 से विभाज्य नहीं होगी। 1 और 2 3 और 1 4, तो ये 3 से विभाज्य भी नहीं होगी। 4 से भी नहीं होगी, 5 से भी विभाज्य नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी, 9 से भी विभाज्य नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी। 11 के देखिए 1 और 1 2, इनको जोड़ा 2 हुआ और ये इधर 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आया, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे, ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। अगला है 680, तो इकाई 0 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे हम 6 और 8 14, 3 से विभाज्य नहीं है तो 3 से विभाज्य नहीं होगी। लास्ट वाले 80 4 से विभाज्य है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। 0 है 5 से विभाज्य भी होगी तो यह 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 के बाद में 8, तीनों में देखिए 8 का भाग जाता है तीनों अंकों से बनी संख्या में तो ये 8 से विभाज्य भी होगी। 9 से विभाज्य नहीं होगी। लास्ट में 0 है तो ये 10 से विभाज्य होगी। 6 में 0 जोड़ा 6 और 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल है 7वां, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यहाँ रिक्त स्थान में हमें ऐसा अंक लिखना है जिससे ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। विद्यार्थियों कोई संख्या 9 से कब विभाज्य होती है? यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, यानी जो 9 का गुणज आता है यदि अंकों के योग में तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। कहें यहाँ खाली स्थान है, ये अंक लिखे हुए हैं 7 6 2 4, इन सभी को जोड़ लेंगे 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 4 कितना हुआ 19। अब देखिए ये इनका योग हो रहा है 19। अब देखिए 9 का गुणज 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, देखिए 18 से ज़्यादा हो गया 19, तो अगला अंक है 27, तो 27 में से हम 19 घटा लेंगे तो
कितना बचेगा 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे तो इन संख्याओं का योग हो जाएगा 27, जो 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 27,624 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अगला एक अंक लिखा हुआ है 3, 7, 6, 5, यहाँ खाली स्थान है और ये 2 है। इन बाकी सभी अंकों को जोड़ लेंगे, 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। अब देखिए अगला 27 है, 27 में से हम 23 घटा देंगे तो बचेगा 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, 3,76,542 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि अब इनके अंकों का योग 27 हो जाएगा। ग है 5, 3 खाली स्थान 5, 7, 1, और बाकी के अंकों को जोड़ लेंगे हम, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 5 20, 20 और 1 21, बाकी अंकों का योग हो रहा है 21। 27 के लिए कितना कम पड़ रहा है, 27 में से हम 21 घटा लेंगे तो बचेगा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब इनका योग हो जाएगा 27, अब ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। संख्या क्या है 5,36,571 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 34 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।